प्रेज़ द लॉर्ड। आज के सुंदर सुबह में आप सबों का स्वागत है। इवेंजेलिकल पेंटिकॉस्टल चर्च की तरफ से आप सबों को मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम में शालोम, जय मसीह। और आज के इस दिन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित पाए जाते हैं। आज जब हम यहाँ एकत्रित हैं तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की महान करुणा है कि हम इस दिन को देख पा रहे हैं। तो आइए हम मिल करके उसकी आराधना करें और उसके सन्मुख आए। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबों का फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूँ। जितने लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक, जरूर आप लोग एक दूसरे को मैसेज कर दें, लिंक भेज दें कि आराधना आरंभ हो गया है। और ये लिंक जरूर आप एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंच सके। आइए आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे और हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं खुदावन, हालेलुया। प्रभु जी सुंदर सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपकी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं खुदावन, सबों के जीवन के लिए हम आशीष को मांगते हैं खुदावन प्रभु जी। सबों को आशीषित कीजिए प्रभु जी। हर एक जरूरतों को पूरी करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। जितने लोग यहाँ पर टूटे हुए खाली मन से आए हैं खुदावन, सबों की सुधि लीजिए प्रभु जी। परमेश्वर क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप टूटे हुए मन वालों के करीब रहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज की इस पूरी सभा को, पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम सबों के साथ होइए, इस योग्य बनाइए खुदावन कि हम पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना कर सकें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमारी सुधि लेते हैं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाले हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने बैठे तू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। प्रभु जी हालेलुया, जीसस हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। नाम बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
कहीं भी हैं हम गाएंगे। ओ तेरी स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद खुदावन। ओ हालेलुया, यस लॉर्ड, इस समय प्रभु जी हम आपके सन्मुख आते हैं खुदा, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। हम सबों को आशीषित कीजिए प्रभु जी। आज के सुबह में प्रभु जी हम आपके सन्मुख आते हैं खुदावन। सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी पूरी सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हिफाजत कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए प्रभु कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम सब इस गीत को जानते हैं और हम जहां कहीं भी हैं हम मिल करके गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। यदि आज हम संसार में हैं, हम आज अपने चारों तरफ कई सारी परिस्थितियों को देख रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है और इस संसार में सिर्फ यीशु ही हमारी ताकत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिल करके इस गीत को गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति
इंसान में यीशु है मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, सच में खुदा बना हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी आशीषों के लिए खुदा बना। Oh hallelujah, we worship you Lord, thank you Jesus। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, आपकी महिमा अपरंपार है खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। उन्हें दीजिए प्रभु जी हम आपके प्रभु जी प्रशंसा करने के योग्य बन सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी आराधना हो प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड।
धन्यवाद देते हैं खुदावन सच में प्रभु जी, आपका नाम ऊंचा है खुदावन प्रभु जी। प्रभु जी आप आदर के योग्य हैं खुदावन प्रभु जी, आप महिमा के योग्य हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी जितने लोग हम यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी हम आपके संग साथ रहने वाले बन सके खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में बढ़ने के योग्य बन सके खुदावन। प्रभु जी ये जिंदगी ये जीवन प्रभु जी हम आपको सौंप करके आगे बढ़ सके खुदावन, ऐसा नबी कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। Oh, we worship you Lord। तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा थैंक यू जीसस गाती रहे अब सदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी जितने लोग हम यहाँ उपस्थित हैं खुदावन, होने दीजिए इस वादा को इस वाचा को अपने जीवन में बांध करके चलने वाले बन सके खुदावन। हमारी जिंदगी प्रभु जी हर वक्त प्रभु जी आपकी महिमा करने के योग्य बन सके खुदावन। हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी हम आपके संग साथ रहने के योग्य बन सके खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं थैंक यू तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी धन्यवाद प्रभु जी।
तेरी महिमा खुदावन गाती रहे अब सदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन, सच में प्रभु जी हम आपके पीछे चलने वाले बन सके खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सबों के जीवन के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई को दीजिए खुदावन, अपने अच्छे स्वास्थ्य को दीजिए खुदावन प्रभु जी, उनके हर एक जरूरतों का पूरी कीजिए खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, होने दीजिए खुदावन हम आपके पीछे आपकी उपस्थिति में बन करके चलने पाए खुदावन, एक नए जीवन के साथ हम आगे बढ़ सके खुदावन। धन्यवाद देते हैं खुदावन, थैंक यू जीसस। ओ हम आपकी महिमा करते हैं खुदावन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हम आराधना करते हैं खुदावन, सुधि लीजिए प्रभु जी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वर्शिप हालेलुया। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से मिल गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ, जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से मिल गई। आओ प्रभु जी, जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राह जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। ये जिंदगी, थैंक यू जीसस, तेरी महिमा प्रभु जी गाती रहे अब सदा। यस लॉर्ड, हालेलुया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। होने दीजिए प्रभु जी ये वायदा हम करने पाए, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं। ए खुदा जब तक जीऊं, इस पर चलने पाए खुदावन हम, तेरी महिमा प्रभु जी करता रहूं। ये जिंदगी, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते खुदा, तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। थैंक यू जीसस। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। हम आपके सन्मुख आते हैं खुदावन प्रभु जी, सच में खुदावन होने दीजिए प्रभु जी, हमें से प्रत्येक लोग अपने जीवन में इस वाचा को, इस वादा को लेकर के कहने पाए खुदावन, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा खुदावन।
जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। आज के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आगे के हर एक कार्य को, पूरी सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। वचन के प्रचारे जाने में प्रभु जी हम आपको आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। उन्हें दीजिए प्रभु जी वचन प्रभु जी हम सब उसे बोलने और बातचीत करने पाए खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावन। Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद खुदावन। Thank you, Jesus. स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Yes, Lord, hallelujah. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Yes, Jesus. कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि 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 स्तुति धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद खुदावन। प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी आशीषों के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आगे के वचन के लिए प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी आज के वक्ता के द्वारा प्रभु जी आप हम सबों से बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी आप उन्हें आशीषित कीजिए, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। ये समय है कि हम अपने मनों को तैयार करें और हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक सुंदर अवसर हमें प्रदान किया, इस अठवारे के दिन में हम उसकी आराधना कर सकें, और प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम उसके वचन की सेवकाई कर सकें। इन दिनों में हम लोग सपरिवार वेलूर में पाए जाते हैं,
सिंथिया के ट्रीटमेंट के लिए, और इसी दौरान व्यस्तता के कारण अधिक समय नहीं दे पाया हूँ, लेकिन इस बीच में भी प्रभु ने मुझे अवसर प्रदान किया है कि मैं आप सबों के साथ वचन को बांट सकूं। आइए कुछ बातों को देखेंगे, और वो परमेश्वर के वचन हम यहोशू के पुस्तक से देखेंगे। जब इजरायली मरुभूमि में आए और मिस्र के गुलामी से छुटकारा पा करके, और परमेश्वर इनके साथ रहा, और दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि का खंबा बन करके इनकी अगुवाई करता रहा। अब जब ये लोग एरियो के पास आए, और एरियो इनके सामने एक बहुत बड़ी दीवार और चुनौती थी, परंतु परमेश्वर ने एरियो के ऊपर इन्हें विजय दिया, और अब आगे बढ़ते गए। अब ये नगर आया। ये नगर को इन लोग पहले संदेश भेजा ये नगर में कि पता करो वहाँ कितने लोग पाए जाते हैं, और जब देखने गए ये नगर की जासूसी करने गए तो ये पता चला कि ये नगर में बहुत ही थोड़े लोग हैं, और हम यूं ही उनको जीत लेंगे, मार लेंगे। और कई एक बार लोग अपने बाहुबल पर या अपने शक्ति पर वे भरोसा करते हैं। इन लोगों का ये विचार था कि इतने बड़ी एरियो को हम लोगों ने जीत लिया है, एक बड़ा जीत हमने हासिल किया है, और ये नगर क्या है। तो इन लोगों ने कुछ जासूसों को भेजा, और वे लोग आकर के ये संदेश दिए कि सब लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ ही 2-3 हज़ार लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से हम ए को जीत लेंगे, ए नगर को जीत लेंगे। प्रियो, लेकिन जब वो ए नगर गए और उनको बड़ा हार मिला, वे अपने शक्ति पर वे घमंड कर रहे थे, अपने बल पर वो घमंड कर रहे थे कि हम लोग उनको जीत लेंगे। लेकिन हम इस बात को सीखेंगे कि क्या कारण है कि ये नगर को जीत नहीं पाए। हम इन बातों को देखते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार कई बार हम भूल जाते हैं कि हमसे या हमारे अपने लोगों से कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण हम ये जीत को हासिल नहीं करने पाए, और इस बात की छानबीन करने लगे कि क्या कारण है कि हम इस छोटे देश से, एक छोटे नगर से हम हार गए। तब इन लोगों ने पता किया, और बाइबल बतलाती है, यहोशू के पुस्तक 7वें अध्याय को पढ़ेंगे तो हमको मालूम देगा कि एरियो के जीतने के बाद वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हुई जो आकान करके एक व्यक्ति जो यहूदा के गोत्र में का है, ध्यान दीजिएगा, आकान नाम एक व्यक्ति जो यहूदा के गोत्र का है, वो पकड़ाया गया। यहूदा का गोत्र जो परमेश्वर के सेवा के लिए परमेश्वर ने जिसको चुना है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा घराना वो पकड़ाया गया। तब उस गोत्र के अनुसार ये यहूदा के गोत्र वो हैं जिसको प्रभु ने अपने सेवकाई के लिए चुना है, और याजक पद का अधिकार यहूदा के गोत्र को दिया है। उस यहूदा के गोत्र में उसमें से एक व्यक्ति जो आकान नाम है वो पकड़ाया गया। आइए हम परमेश्वर के वचन से आकान के जीवन के ध्यान देंगे, जिसमें 4 ऐसी बातें उसके जीवन में हुई। लेकिन आकान क्या किया? एक व्यक्ति के कारण पूरे इजरायली हार गए। एक व्यक्ति की गलती के कारण पूरे इजरायली हार गए, और पूरे इजरायली को निराशा प्राप्त हुई है। हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं और इस बात को देखते हैं कि
कैसे वे छोटे से शहर से हार गए हैं। कई एक बार हम इसको समझ नहीं पाते हैं। हम देखते हैं कि एक छोटे व एक जन के गलती के कारण पूरे लोग दुख उठाते हैं। और उसी प्रकार कलीसिया के अंदर में, चर्च में भी ऐसी बातें हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति के कारण सब लोगों को दुख सहना पड़ता है, सब लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। जैसे अगर हम देखेंगे उदाहरण के लिए, योना परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानने के कारण और वो जब तरसुस भाग रहा था, उस जहाज में कितनी परेशानी आई, सब लोगों को दुख उठाना पड़ा, यहाँ तक कि वो मृत्यु के मुंह में चले गए। लेकिन हम पढ़ेंगे कि कैसे फिर परमेश्वर ने उसको संभाला और उनको प्रभु ने उस बातों से निकाला। हम परमेश्वर के वचन यहोशू के पुस्तक में देखते हैं आकान क्या किया, और जिसके कारण पूरे इजरायली को परास्त होना पड़ा, उनको निराशा मिली, वे कष्ट में गए, दुख उठाए और उनके लोग मारे गए। क्या कारण है? तो हम परमेश्वर के वचन यहोशू के पुस्तक और उसके 7वें अध्याय और उसके 16 पद से जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातों को ज्ञात होगा। हम पढ़ेंगे यहोशू के पुस्तक उसके 7वें अध्याय और उसके 16 पद से। बिहान को यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेरवा वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरवा वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का आकान, जो जेरवा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट के शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वह मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सबके नीचे चांदी है। बस हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। यहाँ जब ये मालूम हो गया, ये बात जब पकड़ाया गया अकान से यहोशू ने कहा कि मेरे बेटे बता तुमने क्या किया, और सब बातें विस्तार पूर्वक से उसने बतलाया। अकान ने इस बात का अंगीकार किया कि जब हम एरियो को जीत लिए तब मुझे वहाँ एक सिनार देश का ओढ़ना और चांदी और सोना वहाँ मुझे मिला, और मैंने उसे क्या किया है, ले लिया और ले करके अपने घर में छिपा दिया, गड्ढे जमीन के नीचे उसे छिपा दिया। वो अंगीकार करता है कि मैंने लालच किया, मैंने लालच करके उस ओढ़ने को ले लिया और उस सोने के ईंट को ले लिया, चांदी को ले लिया, और वो सब मेरे घर में ज़मीन के नीचे गड़ा हुआ है। ये जो वस्तुएं थी
बाइबल बतलाती है ये अर्पण की वस्तुएं थी। मतलब एरियो नगर को जब इन्होंने विध्वंस कर दिया, खत्म कर दिया, ढा दिया, परमेश्वर के शक्ति के कारण, परमेश्वर के आत्मा और बल के कारण, तब हम इन बातों को देखते हैं कि आकान वहां से ये वस्तुएं ले लिया। और ये बात किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। इजरायली उस समय युद्ध में थे और ये बात कोई नहीं इस बात को समझ पाए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, अकान ने वो इस चीज को उतना कहेंगे सीरियस नहीं लिया, उतना गंभीरता से उसने नहीं लिया इन बातों को। उसने क्या किया है, लेकिन बाइबल बतलाती है जब यहोशू ने उससे पूछा तो उसने कहा मैंने लालच किया है। परमेश्वर के वचन में 10 आज्ञा के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो यह एक आज्ञा है कि तू लालच ना करना। लालच जो सबसे बुरी बात है परमेश्वर के वचन में। ऐसा लगता है कि ये हल्का चीज है, एक छोटी सी बात है, लेकिन बाइबल बतलाती है 10 आज्ञाओं के अंदर में तू किसी भी चीज का लालच ना करना। लालच आज आकान को मौत के कागार में खड़ा कर दिया है। मेरे प्रियो, इस बात को लेकर के हम आकान के जीवन में जो 4 घटनाएं हैं, 4 विशेष बातें आकान के साथ हुआ, वो हम आगे देखेंगे। जब यहाँ हम पढ़ते हैं, उसने लालच करके वो उस कहेंगे अर्पण की हुई वस्तुओं को, सिनार देश का ओढ़ना और चांदी और सोने का ईंट ले लिया। आज इन्हीं वस्तुओं के पीछे लोग भागते हैं। क्या है? ओढ़ना मतलब वस्त्र और चांदी और सोना। लेकिन बाइबल बतलाती है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों की रीति से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नासमान चांदी सोना से नहीं, परंतु निष्कलंक और निर्दोष मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। हम देखते हैं कि आज भी लोग सोना चांदी और वस्त्र के पीछे भागते हैं। मेरे प्रियो, एक और घटना को हम जब देखते हैं, पढ़ेंगे, तो हमें ज्ञात होगा कि लोग क्या किए। अब देखिएगा राजा के पुस्तक, दूसरे राजा के पुस्तक में, वहाँ पर हम पाते हैं कि नामान नाम एक व्यक्ति जिसे कोढ़ का एक रोग था, और जब किसी के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि सुमरोन में एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है, और उसके पास जाने से वो उसका कोढ़ ठीक कर सकता है, ये बातें जब उसे ज्ञात हुआ, मालूम हुआ उसे, तो वो एक चिट्ठी लेकर के, पत्र लेकर के सुमरोन के राजा से मिलने के लिए गया। वो तो ये सोच रहा था कि मैं जाऊंगा, सुमरोन के राजा को मैं दूंगा और सुमरोन के राजा मुझे मैंने चंगा कर देगा। कई बार लोग गलत सुनते भी हैं, और वो सुमरोन के जब राजा के पास गया, वो राजा अपने सिंहासन से उतरकर अपने वस्त्र को फाड़कर और अपने ऊपर राख डाल करके ये कहने लगा, क्या मैं ईश्वर हूँ? क्या मैं चंगा करने वाला हूँ? तब ये बातें एलीशा को मालूम हुआ। एलीशा ने राजा को कहला भेजा कि ऐसा ना करो, तुम्हें वस्त्र फाड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे मेरे पास भेज दो। तब नामान जो है वो एलीशा के पास जब गया तो वो अपने साथ सोना चांदी और वस्त्र लेकर के गया था। आप पढ़ेंगे, आपको मालूम होगा, ये दूसरे राजा के पुस्तक में है। और तब जब वो वस्त्र लेकर के गए, वो एलीशा के पास खबर भेजा और वो वहाँ गया। तो एलीशा ने अपने दास गेहजी से कहलवा भेजा कि जाकर उसे कह दो कि यरदन के नदी में जाकर के 7 बार डुबकी लगाए और वो चंगा हो जाएगा। वो बड़ा क्रोधित हो गया नामान तो ये सोचता रहा
कि वो आएगा मेरे पास और मेरे सामने खड़ा होगा और परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा और इस प्रकार से मैं चंगा हो जाऊंगा। कई लोगों का विचारधारा ऐसा है। कभी कभी कई लोग बड़े बड़े मीटिंगों में जाते हैं और केवल उस वक्ता को देखने के लिए जाते हैं और वे लोग सोचते हैं कि वो वक्ता हमारे ऊपर हाथ रखेगा, हमारे लिए प्रार्थना करेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। लोगों का विचारधारा ही कुछ अद्भुत या कहेंगे ऐसे विचारधारा है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ आज्ञा पालन करने की बात है, यहाँ आज्ञा मानने की बात है। और तब जब वो झलझलाहट से क्रोधित होकर के वो वापस अपने देश को लौट रहा था, तो नामान का एक सेवक था, उसने कहा, स्वामी, उसने तो कोई बड़ा काम करने के लिए आपसे नहीं कहा। यदि आपको कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो क्या आप नहीं करते? वो क्रोधित होकर के कहता, क्या हमारे देश में इससे अच्छी नदी नहीं है, जो अच्छे जलाशय नहीं है जहां मैं नहा करके शुद्ध हो सकता हूं? उन्होंने उसको खूब मनाया और उसके मनाने से उसने कहा, स्वामी, उसने क्या कहा है? उसने कहा, केवल इस यर्दन में जा कर के डुबकी लगाने के लिए, बस इतना ही कहा है। और यर्दन नदी नामान की दृष्टि में एक कहेंगे गंदी नदी है, लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि वो आज्ञा माना, फिर उस दास के मनाने से वो मान करके आज्ञा माना और आज्ञा मान करके यर्दन नदी में जा करके उसने 7 बार डुबकी लगाई। जब डुबकी लगाए तो बाइबल बतलाती है उसका शरीर एक बच्चे का सा शरीर हो गया, मतलब उसका चमड़ा, शरीर, स्किन सब ठीक हो गया और एक सॉफ्ट स्किन हो गया, उसका कोढ़ जाता रहा। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसे बतलाती है। आप देखिए, उसके पश्चात वो एलीशा के पास आया, आ करके एलीशा को वो वस्त्र लिखा 7 जोड़ी कपड़े और सोना और चांदी, जो कहेंगे उस समय था, वो समय का धन वो एलीशा को दे रहा था। एलीशा ने कहा, मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए। तब उसने क्या किया? नामान ने कहा, ठीक है। और वो नामान वहां से कहेंगे मिट्टी लेकर के, उस जमीन का मिट्टी लेकर के वापस अपने देश को लौट रहा था। और ये बातें सब जो है वहां पर आप देखेंगे, गेहजी इन बातों को ध्यान दे रहा था, गेहजी इन बातों को सुन रहा था और गेहजी अपने मन में इस बात को विचारता है और कहता है, जीवते परमेश्वर यहोवा की शपथ, मैं जा करके उससे ये सारे वस्तुएं, ये चीज ले लूंगा। और मेरे प्रियो, तब बाइबल बतलाती है गेहजी नामान के पीछे दौड़ा, और जिस समय गेहजी नामान के पीछे दौड़ा, उस समय एलीशा परमेश्वर के सन्मुख बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के संगति में था। एलीशा परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं था, परमेश्वर और एलिया के संगति में नहीं था। एलीशा के संगति से या प्रार्थना से वो गेहजी भागा नामान के पीछे और जा करके उसने जो अपने स्वामी का, जिसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, ये वस्त्र नहीं चाहिए, ये सोना चांदी नहीं चाहिए, और नामान लेकर के लौट रहा था, उसी क्षण गेहजी आकर के कहता है और रुकता है नामान के पास, नामान से कहता है, अभी अभी हमारे स्वामी के पास कुछ लोग आए हैं और स्वामी ने कहलवाया है कि वो वस्त्र, वो चांदी और सोना हमें दें ताकि हम उन्हें देंगे। और ये बात नामान नहीं जानता था और वो गेहजी को वो वस्त्र, सोना और चांदी दे दिया। जब वो वस्त्र, सोना और चांदी दिया, गेहजी ने लालच करके ले लिया
और अपने घर में ले जा कर के रख लिया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जब एलीशा को ये बातें मालूम हुई, ये बातें मालूम हुई एलीशा को, उसने पूछा, तू कहाँ था, तू कहाँ गया था? गेहजी ने कहा, कहीं नहीं, मैं तो यहीं था। तब उसके पाप को उसने प्रकट किया। एलीशा ने कहा, जब तू नामान के पीछे दौड़ा चला जा रहा था तो मेरी आत्मा तेरे पीछे थी और तू उससे वस्त्र ले लिया, सोना और चांदी ले लिया, ऐसे करके। और तब उसने कहा कि आज से तूने क्या किया है, उसके सारे कोढ़ को अपने ऊपर ले आया है, उसके श्राप को अपने ऊपर ले आया है। मेरे प्रियो, गेहजी ने वस्त्र का और सोना और चांदी का लालच किया। ठीक उसी प्रकार की बातें हैं जो आकान ने ऐसा किया है। आकान ने भी उस सिनार देश के ओढ़ना और सोना और चांदी वहाँ से ले लिया और अपने घर में जाकर के ज़मीन के नीचे दबा दिया। तो चार मुख्य बातें जो हम देखते हैं आकान के जीवन में हुआ और जिसके कारण पूरे इजरायली को दुख उठाना पड़ा, इजरायली को हारना पड़ा, निराश होना पड़ा, केवल आकान के कारण। तो चार बातें हम पढ़ेंगे, चार बातों को हम देखेंगे क्या है। आगे पढ़ते हैं 23 पद से 7 का 23, यहोशू के पुस्तक 7 का 23। जब आकान ने मान लिया कि मैंने ऐसा किया है, तब क्या हुआ है आप पढ़ेंगे हम लोग। यहोशू के पुस्तक उसके 7 अध्याय 23 पद से। उनको उन्होंने डेरे में से निकाल कर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरोवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, उन सब को आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पथराव किया और उनको आग में डाल कर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिया और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब जी पढ़ो, ठीक है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। आप देखिए यहाँ पर ही, जब आकान ने गलती किया, उनके पत्नी, उनके बच्चे और कहेंगे उनका जानवर, जो कुछ भी था, सबको आकोर की तराई में एकत्रित किया गया। मेरे प्रियो, एक आदमी के गलती के कारण पूरे परिवार दुख उठा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा चार बातें जो आकान के जीवन में घटी है। पहली बातें डिजायर, जो दी से है। पहली बातें डिजायर, उसने लालच किया, उस ओढ़ना का लालच किया, उसने उस सोना और चांदी का लालच किया और लालच के कारण आज इसके जीवन के ऊपर ये परेशानियां आई। लालच के कारण आज इसके जीवन के ऊपर एक पाप का दोष लगा है। मेरे प्रियो, पहली बातें उसका डिजायर, वो अंगीकार करता है मैंने लालच किया है। तब क्या हुआ? दूसरी बातें, जो आज्ञा यहोशू ने दिया था कि एरियो की हर एक वस्तु जो है वो परमेश्वर का अर्पण की हुई वस्तु है, उसने इस बात को माना नहीं, वो परमेश्वर का करके नहीं माना, उसने डिसओबी। दूसरी बातें उसके जीवन में यहोशू के बातों का डिसओबे किया, मतलब डिसओबीडियंट। यह आकान जो है
डिसओबीडियंट रहा, उसने ध्यान नहीं दिया। क्या होगा? एक छोटी सी बात का आज्ञा का उल्लंघन करना, छोटी सी बात को नहीं मानना। आप अच्छी तरह से जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि उत्पत्ति की पुस्तक में हवा और आदम ने यही गलती की है। आदम और हवा ने परमेश्वर के आज्ञा का डिसओबे किया, वे डिसओबीडियंट हो गए, जिसके कारण से उनके ऊपर कष्ट, मृत्यु और श्राप उसके जीवन में आया, जो आज तक सारे मानव जाति के ऊपर ये मृत्यु की आज्ञा लागू है। तो दूसरी बातें उसने डिसओबीडियंट रहा। तीसरी बातें हम देखते हैं, डिडक्शन, मतलब वो उनके गोत्र में से कट गया, उनके गोत्र में से कट गया, उसका नाम हटा दिया गया। वो तीसरी बातें। पहली बातें हम देखते हैं डिजायर, लालच। दूसरी बातें डिसोबीडियंट, वो आज्ञा का उल्लंघन किया। और तीसरी बातें डिटेक्शन, उसको काट दिया गया, उसके वंशज से वो गोत्र या कहेंगे वो परिवार कट गया। और चौथी बातें हम जानते हैं, जब इस पद को पढ़ते हैं, चौथी बातें हैं डिस्कैटिश, मतलब पूरी रीति से वो गोत्र खत्म हुआ, वहाँ उनको हटा दिया गया। मेरे प्रियो, एक छोटी से चीज के कारण, वो था क्या है, सिनार देश की ओढ़ना जो आंखों में लुभावनी थी। वो क्या है, चांदी। वो क्या है, सोने का ईंट, जिसके कारण ये पूरी रीति से समाप्त हो गए। आकोर की तराई में बाइबल यहाँ बताती है, आज तक वो पत्थरों का ढेर, आज तक भी इज़राइल के अंदर ये बातें पाई जाती है। लोगों को स्मरण आता है, जब उस आकोर के तराई में जाते हैं तो लोगों को स्मरण आएगा कि एक व्यक्ति के गलती के कारण पूरे इजरायली को हारना पड़ा, एक व्यक्ति के गलती के कारण पूरे परिवार को विनाश की दशा में चले जाना पड़ा। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को चेक करेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जांचेंगे, क्या हमारी डिजायर क्या है, क्या हम लालच कर रहे हैं, किस वस्तु का। बाइबल बतलाती है लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को मसीह भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, लालच बहुत बुरी बला है, इसलिए हमको सावधान होना है और सचेत होना है और प्रभु में बढ़ते रहना है। दूसरी बातें जो है डिसोबीडियंट, परमेश्वर का आज्ञा का पालन करें। जब मैं और आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन करके चलेंगे, निश्चित रूप से हम आशीषित होंगे, निश्चित रूप से हम आशीष को पाएंगे और परमेश्वर आपको और हमको बढ़ाएगा। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। बाइबल बतलाती है, जब इसी कहेंगे होशे की पुस्तक जब पढ़ेंगे 2 अध्याय में, तो वहाँ लिखा है, मैं तुम्हारे लिए आकोर की तराई को आशा का द्वार बना दूंगा। जहाँ निराशा थी, जहाँ पूरे आकान के परिवार समाप्त हो गए, हमारे लिए एक नया द्वार खुल जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वादा है, मैं आकोर की तराई को, निराशा की वादी को आशा का वादी बना दूंगा। इन दिनों में जरूर हमारे अंदर निराशा आई है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे लिए आकोर की तराई को, निराशा के वादी को आशा में तब्दील करने जा रहा है। हम इन दिनों में इन बातों को सीख रहे हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि एलिया के समान हम उस करीत नाम नाले में हैं अभी, और वहाँ प्रभु हमें सिखा रहा है। वेलूर में हम अपने पत्नी के ट्रीटमेंट के लिए जबकि आए हुए हैं, और इन दिनों में प्रभु
हमसे बातें कर रहा है, हमें सिखा रहा है कि अपने उस वचन में हमको आज्ञाकारी होना है, उसके बातों को मान करके चलना है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सब परिवार हम वेलूर में हैं और इस समय हमारी पत्नी की ट्रीटमेंट चल रही है। मसीह विश्वासियों से कहना चाहूँगा कि मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करें, हम लोग के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु में हम और उन्नति करते हुए चले जाने पाए और इस संकट से निकल करके हम पुनः जमशेदपुर लौट आने पाएँ। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हमने इस बात को सीखा कि अकान के जीवन में ऐसी बातें आई जिसके कारण वो दुखदाई दशा में या पूरे परिवार नाश हो गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। हम केवल उसके आज्ञा का पालन करें, उसके आज्ञाकारी बने और निश्चित रूप से हम आशीष पाएंगे। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष प्रदान करे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सामर्थी और जीवित पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आपने ये अवसर हमें प्रदान किया कि आपके वचन से हम अपने लोगों के साथ बातचीत कर सकें। और प्रभु, जो बातें आपने मुझ तक पहुंचाई है मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, ऐसा आपने हमें अनुग्रह दिया। हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से हम में से प्रत्येक के साथ होइए और आशीष प्रदान कीजिए। हाँ प्रभु, निश्चय हम आकोर की तराई में हैं, लेकिन उस आकोर की तराई को आप हमारे लिए आशा का द्वार बना रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए हर एक वचन सुनने वाले ऑनलाइन हर एक को प्यारे प्रभु आशीष प्रदान कीजिए। उनके हर एक कमी घटी को दूर कीजिए और एक आशावादी बना दीजिए प्यारे प्रभु। हम में से हर एक को हम प्रार्थना करते हैं। कोई यदि बीमार हैं, यीशु नासरी के नाम से विनती करते हैं, इसी घड़ी उनकी बीमारी दूर होने पाए। यीशु के नाम से हर एक बीमारी को हुक्म देते हैं चली जाने पाए। प्रभु, हमारे एक एक लोगों को आनंद से परिपूर्ण कीजिए। और प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हिफाजत की है। सारे उत्तम आशीषों के लिए धन्यवाद। यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन। दूसरी विशेष प्रार्थना में जाएंगे। हम लोगों ने जो कॉटेज मीटिंग के अंदर जो कलेक्शन एकत्रित किए हैं, उस कलेक्शन के लिए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी प्रभु, इस कलेक्शन के लिए हम धन्यवाद करते, दान के लिए जो कॉटेज मीटिंग के माध्यम से उठाया गया है। हर एक देने वाले को आशीष प्रदान करें, उनके भंडार को भरा पूरा रखें। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। आशीष वचन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा लो होती रहने पाए। आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखें, कोरोना काल चल रहा है, फिर भी हम मास्क पहने, अपने हाथ को सैनिटाइज़र करें और भीड़ में अधिक ना जाया करें। प्रभु आप सबको सुरक्षा प्रदान करे। जय मसीह की। जय मसीह की।